हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा दिखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का पहला टिप्स है चावल को लेकर। चावल तो हर किसी के घर में बनती है, जिनके घर में बच्चे हैं उनके घर में तो हर रोज़ बनती है। पर कई बार होता है कि हम लेडीज़ के पास बहुत सारे काम होते हैं तो गैस पर चावल रख के और भूल जाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ही सीटी लग जाती है, या फिर कई बार ना चावल नीचे से हल्का सा जलने लगती है। तो ध्यान आता है गैस तो बंद कर देते हैं, लेकिन चावल को और ज़्यादा जलने से कैसे बचाएं। गैस तो हम बंद कर देते हैं, लेकिन जो कुकर है वो इतना हीट रहता है कि वो धीरे धीरे चावल और ज़्यादा जलते रहती है और फिर वो खाने लायक नहीं रहती है और सारा चावल वेस्ट हो जाती है। कोई नहीं खाता है उस चावल को। तो चावल और ज़्यादा ना जले, इसके लिए यहाँ पे छोटा सा टिप्स बताती हूँ। आप ले ले कोई भी बड़े से बर्तन में पानी, और पानी रखने के बाद उसमें कुकर को रख दे। इससे क्या होगा, चावल नीचे से जलना बंद हो जाएगी और ज़्यादा नहीं जलेगी। जो थोड़ा बहुत लग गया है बस, ज़्यादा नहीं जलेगी। और कुकर बहुत जल्दी ठंडा भी होने लगेगी और सारा जो उसका प्रेशर है वो भी निकल जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, तो कभी भी अगर ऐसा हो तो इस टिप्स को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। दूसरा तरीका भी बता देती हूँ, एक छोटा सा टिप्स बता रही हूँ कि अगर चावल कभी भी नीचे से लग जाती है तो आप क्या करें, प्रेशर उसका निकाल दें और निकालने के बाद कुकर का लीड हटा के उसमें प्याज के 2 या 3 स्लाइस चावल में आपको लगा देने हैं। और लगाने के बाद वापस से कुकर का लीड लगा के 5-10 मिनट के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो फिर वो जो जलन की जो स्मेल आती है ना चावल में, वो दूर हो जाती है। आप उस चावल को खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगला टिप्स है पेन को लेकर। पेन का दाग अक्सर ही बच्चे आप देखेंगे कि वो हाथ पैर पे लगा लेते हैं। जैसे कि अगर उनके हाथ में पेन मिल गया तो वो पैर पे हाथ पे लिख लेते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो। बड़े बच्चे भी मस्ती मस्ती में ऐसा कर लेते हैं कि शर्ट पे या फिर हाथ पैर पे ऐसे लिख लेते हैं। तो शर्ट पर तो दाग निकाल लेते हैं, लेकिन हाथ पैर से दाग निकालना, यानी जो पेन से लिख लेते हैं उसको छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा कोमल होती है, मुलायम होती है, और ज़्यादा घिसने से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। और ठंड का मौसम है, साबुन से साफ़ करें तो भी दिक्कत है। तो एक छोटा सा टिप्स बताती हूँ कि आप ले लें नारियल का तेल। नारियल तेल ले लीजिए या फिर वैसलीन ले सकते हैं, और जहाँ पर भी बच्चों ने पेन से लिख लिया है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में तेल लगा लीजिए नारियल की, या फिर वैसलीन लगा लीजिए, और कॉटन की मदद से हल्के हल्के से उसको रफ़ करना है। आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में सारे ही दाग निकल जाते हैं। 1 मिनट ही लगता है और सारे ही दाग, चाहे कितना ही अच्छे से क्यों ना घिस लिए हो, वो लिख लिए हो हाथ पे या पैर पे, तुरंत निकल जाती है। अगर एक बार में नहीं निकलती है तो थोड़ा सा और वैसलीन लगा सकते हैं, और इस तरह से पेन के दाग को ईजिली रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत कोमल होती है, तो अगर हम शैम्पू से, साबुन से अगर निकालते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से जब वैसलीन से, तेल से निकालेंगे तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत भी नहीं होगी और आसानी से पेन का दाग भी निकल जाएगी। कैसा लगा आपको ये टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो टिप्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर लेडीज़ के लिए है। गैस बहुत महंगी आती है और हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम ज़्यादा टाइम तक एक सिलेंडर को चलाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो गैस सिलेंडर 1.5 महीना चलती थी या 2 महीना चलती थी, वो 1 महीना ही चलती है और कारण हमें समझ में नहीं आती है। तो आज मैं बताती हूँ कि इसका कारण होता है गैस का बर्नर। हम अगर गैस के बर्नर की क्लीनिंग समय पे नहीं करते हैं तो उसमें कार्बन जमा हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है, जिस वजह से गैस यूज़ तो होती है लेकिन खाना बनने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, हिट नहीं होती है। और इसका कारण होता है कि बर्नर में कार्बन जमा हो जाते हैं, गंदगी जमा हो जाती है। तो इसके लिए गैस बर्नर की क्लीनिंग समय समय पे ज़रूर करना चाहिए। चाय बनाते हैं, दूध उबालते हैं तो वो उबल के गिर जाती है, तो जिस वजह से इसकी जाली ब्लॉक हो जाती है। या फिर जैसे कि बैगन भूनते हैं, टमाटर भूनते हैं तो वो भी लग जाते हैं उसमें, तो इस वजह से ये ज़्यादा गंदे होते हैं। और नॉर्मली जब हम यूज़ करते हैं तब भी इन्हें हमें समय समय पे क्लीन जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो टूथपिक से इसके सारे ब्लॉकर्स को खोल दें, और दूसरा आप कोई बर्तन ले लें तो प्लास्टिक का ही बर्तन लीजिएगा, क्योंकि हार्पिक यूज़ करने वाले हैं, और थोड़ा पानी ज़्यादा मात्रा में लीजिए जिससे कि बर्नर अच्छे से इसमें डूब जाए। और फिर रखना है 1 चम्मच भर के नमक और 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर, जो भी आप यूज़ करते होंगे कपड़े धोने के लिए। और फिर रखना है इसमें हार्पिक जितनी भी तरह की
जो गंदगी होती है, डर्ट होती है, उसे क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो हार्पिक रखने के बाद इसे कम से कम 20 मिनट के लिए ज़रूर छोड़ दीजिएगा, जिससे कि जितना भी गंदगी जमा है वो सब अच्छे से फूल जाए। और फिर ब्रश की मदद से या फिर जो स्टील ब्रश आती है या फिर जूना आता है, इससे आप रगड़ के अच्छे से साफ़ कर लें। आप देख सकते हैं कि कितना गंदगी निकल रही है। तो इस तरह से तार वाली कुचा से अच्छे से साफ़ कर लीजिए और ब्रश से भी साफ़ कीजिएगा, जिससे कि इसके सारे ब्लॉकेज खुल जाए। और अच्छे से इसको साफ़ करने के बाद फिर पानी से धो लीजिए। धोने के बाद हो सके तो इसको धूप में सुखा लीजिए, जिससे कि बर्नर अच्छे से सूख जाए। नहीं तो फिर कॉटन कपड़ा से अच्छे से पोंछ लीजिए, तो सारी गंदगी भी निकल जाती है और फिर ये सूख भी जाता है। तो मैं सारे ही बर्नर को साफ़ कर ली हूँ, अब पानी से धो लेती हूँ। देख सकते हैं आप कितना गंदगी निकला है। तो इस तरीके से जब भी बर्नर साफ़ करेंगे ना, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी और ये 15 दिन तक साफ़ रहेगी। बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो मैं आपको गैस जला के भी दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे से गैस निकल रही है। और इस तरीके से जब आप बर्नर को क्लीन करेंगे ना, तो जो गैस 1.5 महीना चलती थी वो 2 महीना चलेगी, तो पैसे की बचत होगी। अगला टिप्स है किचन सिंक को लेकर। किचन सिंक हमारी किचन का मेन पार्ट होता है और इसकी क्लीनिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए और इसका ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि किचन सिंक में हम बर्तन धोते हैं, साग सब्जी धोते हैं, साथ में खाने पीने की चीज़ों को भी धोते हैं। तो इसकी क्लीनिंग हमें समय पे अच्छे से करनी चाहिए। पर कई बार होता है ना कि हम चाहे कितने अच्छे से साफ़ कर ले इसको, इसमें से कीड़े निकलते हैं। कई बार कान खजूरे या फिर कॉकरोच या कोई भी कीड़े मकोड़े निकलते हैं और फिर किचन काउंटर पे घूमते हैं, तो इससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए इस समय समय पर किचन सिंक के पाइपलाइन की भी क्लीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब हम जूठा बर्तन धोते हैं तो खाने पीने की चीज़ें पाइपलाइन में चली ही जाती है और इस वजह से गंदगी होती है। तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप बर्तन धोते हैं तो जितना भी जूठा है वो अच्छे से निकाल लें, कुछ भी खाने पीने की चीज़ें ना जाए। फिर भी थोड़े से चले ही जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, जब आप डिनर बनाने के बाद किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं तो बाद में सोने जाने से पहले आप एक फिनाइल की गोलियाँ ले लें। ये बहुत आसानी से किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे 20 से 25 रुपए में एक पैकेट मिल जाती है। बहुत सारे उसमें टैबलेट होते हैं जो आप लेके रख सकते हैं। ये हर तरह के कीड़े मकोड़े को भगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आप उसको पाउडर बना लें और पाउडर बनाने के बाद 1 चम्मच जितना ले लें या फिर 1 गोली का पाउडर बना लें, जितना भी होता है वो ले लेना है। और आधे ढक्कन लेना है हमें विनेगर, जो हम चाइनीज़ खाने में यूज़ करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर ले लेना है कॉटन की बाती, यानी कि रुई की बत्ती जो होती है। तो कोई बेकार दिवाली के बड़े हो तो वो आप ले सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी भी कॉटन से आप थोड़ा सा बत्ती जैसा बना लीजिए और अच्छे से इस सॉल्यूशन में इसको डिप कर लेना है। और डिप करने के बाद आप सिंक में इसको रख दीजिए बीचों बीच, जिससे कि कीड़े मकोड़े इसकी स्मेल से बाहर नहीं आएगी। विनेगर की जो स्मेल है और फिनाइल की जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इस वजह से किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े किचन सिंक के पाइपलाइन से बिल्कुल भी बाहर नहीं आते हैं। जब बाहर नहीं आएंगे तो किचन आपका साफ़ सुथरा रहेगा और जिससे कि हर तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। इसकी स्मेल इतनी तेज होती है कि अगर किचन में छिपकली है या फिर चूहा छुपा हुआ है वो भी तुरंत बाहर निकलेगा। तो किचन आपका सुरक्षित रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, तो हर बीमारी से बचे रहेंगे। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और आज के बाकी के टिप्स आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।